पिछले 24 घंटे से दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल इधर सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में हैं। वो कल से कोशिश कर रहे हैं कि वो रेप पीड़िता और उनके माँ बाप को मिल सकें। तो मैम, क्या कारण है आपको मिलने नहीं दिया जा रहा? मैं समझ नहीं सकती कि दिल्ली पुलिस क्यों इतनी गुंडागर्दी पे उतर कर आई है। आज तक मैं 8 साल से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, मुझे कभी किसी रेप सर्वाइवर से मिलने के लिए रोका नहीं गया, और अगर रोका भी तो तुरंत मिलवा दिया गया। तो इस केस में मुझे 24 घंटे से ज्यादा हो गए, क्यों नहीं मुझे मिलने दिया जा रहा लड़की से या लड़की की माँ से? कल दिल्ली पुलिस ने पीछे के रास्ते से एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन को लड़की की मां से मीटिंग करवाई है। तो एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन मिल सकता है, लेकिन दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं मिल सकती। मैं यहाँ पे रात में सोई हूँ, क्यों नहीं मिलने देना चाह रहे हैं? क्या छुपाना चाह रही है दिल्ली पुलिस? तो मेरे मन में बहुत अब शक बैठ रहा है, क्योंकि ये आदमी बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर 13 अगस्त को रजिस्टर हुई, पर 8 दिन तक इस आदमी को अरेस्ट नहीं करा। तो क्यों अरेस्ट नहीं करा? पॉक्सो की एफआईआर में अरेस्ट नहीं करा। तो बहुत ही क्लियर बात है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस आदमी के दबाव में थी। तो ऐसे आदमी को, जिसको दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं करती, उसके खिलाफ जब एक लड़की कंप्लेंट करती है, तो क्या सपोर्ट दिल्ली पुलिस अकेले उसको प्रोवाइड कर रही है? क्यों नहीं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को अलाउ करा जा रहा है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए? क्या उसको कॉम्पनसेशन मिल गई है? क्या उसको लीगल एड और हर तरीके की सुविधा दी जा रही है? क्या ये जो हॉस्पिटल है, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक से ट्रीटमेंट कर पा रहा है लड़की का? तो ये सारे सवाल हैं, और मैं सिर्फ लड़की की माँ से या लड़की से एक बार मिलकर बात करना चाहती हूँ, और दिल्ली महिला आयोग कैसे मदद कर सकता है वो बताना चाहती हूँ। तो क्यों गुंडागर्दी कर रही है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो लड़की की माँ है वो ही नहीं मिलना चाह रही। तो ऐसा तो दिल्ली पुलिस का कहना है ना। आप मिले हो लड़की की माँ से? नहीं, अभी तक कोई नहीं मिल पाया है लड़की की माँ से। तो छावनी क्यों बना दिया है इस अस्पताल को? मैं दिल्ली कमीशन फॉर विमेन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसकी एक अथॉरिटी हूँ। मेरे को वो लेडी से मिलने दें। मदर मुझे खुद बोल दें कि भाई अभी मैं परेशान हूँ, मैं नहीं मिल सकती, मैं 2 दिन बाद मिल लूंगी, तो मैं मिल लूंगी। पर एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन को मिलाना होता है तो वो उससे मिलवा देते हैं, हमको नहीं मिलवाते, क्योंकि एनसीपीसीआर का चेयरपर्सन दिल्ली पुलिस से कड़े सवाल नहीं पूछ रहा ना। कौन ये सवाल पूछ रहा है कि 8 दिन तक एफआईआर के बाद अरेस्ट नहीं हुआ? सब तो यही कह रहे हैं कि चलो अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन अरेस्ट कब हुआ? जब प्रेशर बना तब अरेस्ट हुआ। तो हर बड़े आदमी के लिए दिल्ली पुलिस की दोहरे मापदंड क्यों हो जाते हैं? बृजभूषण सिंह को पॉक्सो की एफआईआर के बावजूद अभी तक अरेस्ट नहीं करा था। तो क्यों ऐसे करती है दिल्ली पुलिस? और क्यों नहीं इतना डर रही है दिल्ली महिला आयोग से कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? आपके हिसाब से कौन लोग हैं जो आरोपी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, यही समझने के लिए मेरे को लड़की से और उसकी माँ से मिलना जरूरी है, क्योंकि ये आदमी जो WCD मिनिस्ट्री में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे है, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। अब तो ये सस्पेंड हो गया है, निलंबित भी तुरंत होना चाहिए, लेकिन इन्फ्लुएंशियल आदमी है, तभी तो दिल्ली पुलिस ने 8 दिन तक अरेस्ट नहीं करा। अगर ये इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं होता तो तुरंत अरेस्ट हो जाता। तो क्या लड़की या उसकी माँ को कोई दबाव महसूस हो रहा है? किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? ये तो दिल्ली महिला आयोग का काम है। अब मुझे ये काम नहीं करने दिया जा रहा। अभी मेरे ऑफिस में कई कंप्लेनेंट्स आ जाएंगे, मेरा उनके साथ मीटिंग्स थी, मुझे अब मैं क्या करूं? मतलब व्हाई इज देयर अ फाइट बिटवीन द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन एंड द दिल्ली पुलिस? आई थिंक इट इज नॉट करेक्ट। हर दिन 6 रेप होते हैं दिल्ली में, तो उनके ऊपर काम करने की जगह उन एक साथ में मिलकर दिल्ली को क्राइम कैपिटल एंड रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड से के टैग से हटाने की जगह दिल्ली पुलिस दिल्ली महिला आयोग से ही लड़ रही है। कल बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधा सीधा आप पर निशाना साधते हुए कहा कि जो स्वाति मालीवाल कर रही है वो पॉलिटिक्स और ड्रामा। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये तो वही पार्टी है जो दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करती है, तो क्या उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा, उनकी जवाबदेही तय करी कि 8 दिन तक एफआईआर के बाद अरेस्ट क्यों नहीं करा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। साक्षी का केस हुआ, अंजलि का केस हुआ, श्रद्धा वॉकर का केस हुआ, ये केस पे केस होते जाते हैं। दिल्ली पुलिस की जवाबदेही कौन तय करेगा? वो तो जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसी पार्टी ने तय करना है ना। तो अपनी जवाबदेही तो तय ना करें।
अगर वो इतने कंसर्न्ड हैं तो वो मेरी मीटिंग करवा देना। वो तो एक कॉल करेंगे दिल्ली पुलिस को, मेरी मीटिंग अभी के अभी हो जाएगी। तो मेरे को मेरा काम नहीं करने दिया जा रहा और मुझको ही सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपना काम ढंग से नहीं कर रही। अरे कमाल हो गया, मैं मिलना चाहती हूँ, मैं अपना काम ढंग से करना चाहती हूँ, मुझे काम नहीं करने दे रहे। दिल्ली पुलिस की जवाबदेही कौन तय करेगा? 50 बार मैं बोल चुकी हूँ, यूनियन होम मिनिस्टर को तुरंत एक मीटिंग बुलानी चाहिए। एलजी, सीएम, पुलिस कमिश्नर एंड दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की मीटिंग बुलाई। एक के बाद एक दिल्ली में केसेस हो रहे हैं और अब तो हद हो गई कि सरकार के बड़े ऑफिसर्स भी रेप कर रहे हैं। इतनी बड़ी बातें हो रही हैं और कोई मीटिंग ही नहीं बुलाई जाती। सिर्फ बस प्रेस कॉन्फ्रेंस खेला जा रहा है। क्यों नहीं मीटिंग बुलाते? अभी मीटिंग बुलाइए, मैं अभी उठ के यहां से वहां पहले जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए वो मीटिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि बात करना चाहती हूं मैं। हर दिन महिला आयोग में 500 कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, 2000 से ज्यादा कॉल्स हमारी 181 हेल्पलाइन पे आ रही हैं। तो ये कंप्लेनेंट्स चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। हद हो गई कि दिल्ली महिला आयोग को ही पूरी रात यहाँ पे रहना पड़ गया। तो आगे का मैम क्या रुख होगा डीसीडब्ल्यू का इस मामले के ऊपर? मैं लड़की से मिलना चाहती हूँ और लड़की की परिवार से मिलना चाहती हूँ। अगर लड़की की तबीयत ठीक नहीं है और मैं समझ सकती हूँ तो मैं लड़की की माँ से मिलूंगी। तो ये मैं मिलके ही यहाँ से जाऊंगी। तो ये थे हमारे साथ डीसीडब्ल्यू चेयरमैन स्वाति मालीवाल, जिन्होंने दिल्ली पुलिस पर संगीन सवाल भी उठाए और ये भी कहा कि जब तक इनको लड़की और लड़की के परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जाता तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगी। कैमरामैन दिलवीर सिंह के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।